कैसे हैं आप सब। तो आप सभी बच्चे रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और रांची यूनिवर्सिटी में FYP यू सेमेस्टर 1 AEC या फिर आप लोग जिसे मिल का पेपर कहते हैं, ठीक है, AEC यानी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, उसमें आप सभी बच्चों का इंग्लिश पढ़ना है और इंग्लिश में टॉपिक आपका है कम्युनिकेशन। तो ये AEC इंग्लिश स्पेशल फॉर रांची यूनिवर्सिटी आपका क्लास नंबर 1 है, जहां हम लोग आपके पेपर में देखिए जो सवाल पूछा जाएगा वो मैं बताऊंगा। आपका पूरा सिलेबस एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ कवर हो जाएगा। तो सारा का सारा वीडियो ध्यान से देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पर सारे के सारे वीडियो देख लीजिएगा। और आप सभी बच्चों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप हमसे जुड़ना चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके बाद किसी प्रकार का अपडेट आएगा तो सबसे पहले वहां पे आपको शेयर किया जाएगा। देखिए क्या है हमारे पास, बारे में पूछा जाएगा कि भाई कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी संचार क्या होता है। तो कम्युनिकेशन एक क्या है, प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं को क्या करते हैं, एक पर्सन से या फिर अपने विचारों को भी एक जगह से दूसरे लोगों तक क्या करते हैं, पहुंचाने का जरिया जो होता है वो होता है हमारे पास कम्युनिकेशन। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, पेपर अगर आपसे पूछे शॉर्ट आंसर में तो व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो शॉर्ट में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी और अपनी जो समझ पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, यही क्या कहलाता है, हमारे पास संचार कहलाता है। अब अगर विकिपीडिया में जो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें एक बात किया जाता है कि कम्युनिकेशन इज समथिंग पीपल डू। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो लोग करते हैं ताकि अपने जो भी कह सकते हैं अपने विचार जो हो गए, अपने मन के भावों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का जरिया होता है। टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस वन मस्ट अंडरस्टैंड हाउ पीपल रिलेटेड टू ईच अदर। मानव संचार प्रक्रिया को समझने के लिए व्यक्ति को यह समझना होगा कि लोग एक दूसरे किस प्रकार समझते हैं। अब देखिए ये जो वर्ड है हमारे पास कम्युनिकेशन, इसका यहां पर देखिए सबके हिसाब से थ्योरी अलग अलग दिया हुआ है। संचार इसका डेफिनेशन हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से दिया। माना गया है कि द वर्ड कम्युनिकेशन हैज मेनी डेफिनेशन। 1970s में माना गया कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट जो थे, फ्रैंक डेंस काउंटेड मोर देन 100 डिस्ट्रिक्ट डेफिनेशन कम्युनिकेशन। यहाँ पर 100 से ज्यादा उनके सब परिभाषा मिला। प्रपोज्ड बाय से जो भी फील्ड में थे उन्होंने काम किया था बताया। इन द ईयर्स सिंस दे सर्वेड इवन मोर डेफिनेशन हैव सरफेस्ड। बहुत सारे डेफिनेशन आज भी हमारे पास है और उसी डेफिनेशन के तहत देखिए हमारे पास जो मोस्टली कम्युनिकेशन होते हैं, कम्युनिकेशन को हमने डेफिनेशन पढ़ लिया। अब इसके कुछ कम्युनिकेशन सबसे पहले हम फीचर्स पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन के देखिए क्या क्या हमारे पास गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो पेपर में पूछे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन या संचार की क्या क्या विशेषताएं। तो कम्युनिकेशन इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी अगर आपको कोई भी निर्णय लेना है तो उसमें आपके जो भी संगठन या फिर जो आपके कह सकते हैं मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उसके लिए आपके पास सूचना होना चाहिए। अगर सूचना आपके पास होगा तो ही आप क्या करते हैं, सटीक फैसला ले सकते हैं किसी के थ्रू। तो यहां पर निर्णय लेने के लिए संचार संगठन के सदस्यों के लिए सूचना का एक स्रोत होता है हमारे पास कम्युनिकेशन। फिर अगला पॉइंट यहां बताया हुआ है कि कम्युनिकेशन आल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अल्टरनेटिंग इंडिविजुअल एटीट्यूड। यानी संचार के व्यक्ति थ्रू हम क्या कैसे कोई भी अगर आदमी या कोई पर्सन है उसके दृष्टिकोण को हम लोग पहचानने में मदद करता है। दैट इज अ वेल प्रोसेस एट इज हेल्प आइडेंटिफाई and assess the alternative courses of action. An informed individual will have a better attitude and then a less informed individual. Organizational magazines, journals, meetings and various other forms of oral and written communication help in molding employees attitude। देखिए हमारे पास क्या है, आजकल के दौर में बात किया तो हमारे पास बहुत सारे मैगजीन्स है, जो जर्नल्स हो गए, इनके थ्रू क्या होता है हमें लोगों का रवैया पता चलता है कि हाँ लोग किस प्रकार के। तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो हुआ हमारे पास, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है हमारे पास। फिर अगला बताया हुआ है कि कम्युनिकेशन जो है वो हमें सोशलाइज यानी सामाजिक होने बहुत मदद करता है। इन टूडेज लाइफ द ओनली प्रेजेंस ऑफ अनदर इंडिविजुअल फॉस्टर कम्युनिकेशन। आज के जीवन में बात करें तो कोई अगर दूसरा आदमी की उपस्थिति का अगर बढ़ावा करना है तो वहाँ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और दूसरा कम्युनिकेशन के बिना कोई भी आजकल सर्वाइव होना बहुत कम, कह सकते हैं सर्वाइव करना वजह से आप अकेले रहते हैं। तो भाई अकेले रहना यानी आपके पास कोई दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं क्योंकि आप लोगों से बातचीत नहीं करते। कम्युनिकेशन अगर संचार हमारी व्यवस्था है, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं इससे तो आप लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ये भी तो कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स हो गए हैं। अब देखिए कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कुछ थ्योरीज आपको याद रखने, जैसे केली का स्टेटमेंट है, ठीक है, उनके अनुसार कहा गया था कि कम्युनिकेशन इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज डीलिंग विद द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ सिंबल टू एक्वायर कॉमन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एज एन ऑब्जेक्ट और इवेंट। यानी केली के अनुसार जो संचार होता है, हमारे कम्युनिकेशन होता है, वो एक नॉलेज का फील्ड है या क्षेत्र या एरिया है
जो किसी भी वस्तु या घटना के संबंध में हमें जानकारी देता है, यानी किस प्रकार इंफॉर्मेशन देता है कि कोई हम सिंबल्स के रूप में जानकारी देते हैं कि हाँ इस प्रकार घटना हुआ है। तो ये सब चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया हुआ है, केली के हिसाब से दिया हुआ है। उसी हिसाब से देखिए यहाँ पर लूथर के अनुसार स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कॉमनली मीनिंगफुल, यानी ये क्या है हमारे पास एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करने का एक जरिया हमारे पास है। इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज, ये एक ऐसे प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे जो व्यवहार है उनका भी क्या होता है, आदान प्रदान होता है, मतलब हम भाई कैसे हैं कैसे नहीं, ये सब कुछ बताता है। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ लूथर के हिसाब से। फिर ए कुमार के हिसाब से दिया हुआ है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मैसेज अंडरस्टूड बाय स्पेसिफाइंग द नीड सेट्स एंड ईगो सेट्स बाय रिसीवर। देखिए संचार एक संदेश बनाने की प्रक्रिया है जिसके थ्रू जब किसी के पास इंफॉर्मेशन पहुंचा, क्या वो उसको सही से समझ पाया, नहीं समझ पाया, उसको संतुष्ट आपकी भाषा समझ आया या इन्फॉर्मेशन सब कुछ समझ, तो ये भी क्या होता है हमारे कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। फिर कार्ड्स और कहन के अनुसार कहा गया यहाँ पर कि संचार जो है या सूचना का आदान प्रदान और अर्थ का क्या होता है, प्रसारण होता है, एक सामाजिक या फिर कार्य प्रणाली या संगठन का ये सार होता है। तो कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है, और मीनिंग का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, ताकि हम एक सोशल सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से इसको वर्क कर सके, काम करवा सके। फिर इसी तरह डॉक्टर यहाँ पर मैकफार्लैंड के अनुसार कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स, यानी ये संचार हमारे पास मनुष्यों के बीच सार्थक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया होती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम जो फीलिंग्स या फिर कैसे अर्थों को समझ सकते हैं और मनुष्यों के बीच क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो जनरेट होता है। फिर ब्राउन के हिसाब से देखिए कहा गया है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडियाज और थॉट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग। बेसिकली हमारे पास क्या है, संचार जो है वो हम लोग विचार तो आदान प्रदान करते हैं, एक समझ पैदा करते हैं ताकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर क्या समझा क्या जाना, ये सब कुछ यहाँ पर क्रिएट होता है। फिर इसी हिसाब से लूथर के हिसाब से ये सब कुछ रिपीट हो चुका है हमारे पास। ये हमारे पास नया है हमारे फोकनियर के हिसाब से, फॉर्चून के हिसाब से। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट है। और ये बोला देखिए एक कह सकते हैं याद रखना है, केथ डेविस का स्टेटमेंट है कि कम्युनिकेशन जो है बेसिकली जो हमारे पास एक्टिविटी होते हैं उसमें क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने का काम करता है। और ये कम्युनिकेशन है बेसिकली जो लैटिन वर्ड है हमारे पास कम्युनिस्ट, उससे इसका जन्म हुआ है, मतलब इसका मतलब होता है शेयर करना। इसी तरह देखिए यहाँ पर विल्वा स्क्रम के अनुसार कम्युनिकेशन डिफाइन किया हुआ है कि ये बेसिकली क्या है, द फ्लो ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग, यानी क्या है, फ्लो है बेसिकली किसका, परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग इमेजिनेशन का वेरियस पार्टीज के थ्रू। तो ये बताया गया विल्वा स्क्रम के द्वारा। और ये हमारे पास हो गया पूरा आपको याद रखना है ये वाला सारा स्टेटमेंट। अब देखिए पेपर में अगला सवाल पूछा जाएगा आपसे कि भाई कम्युनिकेशन तो आपने पढ़ लिया, लेकिन कम्युनिकेशन के जो कह सकते हैं टाइप होते हैं हमारे पास, कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो कम्युनिकेशन मुख्यतः बच्चों दो प्रकार के होंगे, एक हमारे पास वर्बल होता है, एक होता है हमारे पास नॉन वर्बल। वर्बल मतलब ये होता है हमारे पास जब हम अपने विचारों को या सूचनाओं को अपने वर्ड्स के थ्रू जब किसी को बोल के बताएंगे या लिख के बताएंगे, तो ये हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन पार्ट होता है। इसलिए लिखा हुआ है कि व्हेन मैसेज और इन्फॉर्मेशन इस एक्सचेंज और कम्युनिकेटेड थ्रू वर्ड्स, जब हम वर्ड्स के सहायता से, भाई वर्ड्स का इस्तेमाल आप बोल के ही कर सकते हो, लिख के कर सकते हो, इसलिए ये वर्बल कम्युनिकेशन में काउंट होता है। और इसे वर्बल कम्युनिकेशन हम दो पार्ट में बांट देते हैं, एक रिटन लिखित, और जो मुंह से बोलेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, मौखिक हो जाएगा। तो लिखित, और जैसे आपने भाषा में पढ़ा होगा, भाषा हमारे पास तीन प्रकार का होता है, लिखित होता है, मौखिक होता है, सांकेतिक होता है। लिख के बोलने लिखित हो जाएगा, मुंह से बोलने मौखिक हो। उसी प्रकार से हमारे पास ये जब हम लोग सूचना का आदान प्रदान लिख कर या बोल कर करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, मौखिक जो संचार उसमें आता है, यानी वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन देखिए बहुत सारे पार्ट होते हैं हमारे पास, जिसमें फेस टू फेस कन्वर्सेशन, आमने सामने जब किसी से बात करते हैं, कोई ग्रुप डिस्कशन होता है, काउंसलिंग किया जाता है, इंटरव्यू होता है, रेडियो जॉकीज हो गया, टेलीविजन कॉल हो गया, मेमोज हो गया, लेटर रिपोर्ट, ये सब के सब में क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन मतलब ही होता है जब हम लोग क्या करते हैं, लिख के इस्तेमाल करते हैं, सॉरी ओरल कम्युनिकेशन बोल रहा हूँ, मौखिक संचार का हम लोग मुंह से बोल के इस्तेमाल करते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन जैसे आपने बचपन में क्या किया था, सबसे एग्जांपल रखता हूँ भाई, बचपन में आपके घर परिवार सच में या फिर आपने भी जब छोटे में जब स्कूल्स में आप लोग जाते थे तो वहां पर क्या होता था, ओरल टेस्ट होता था। ओरल टेस्ट मतलब आपने पहले एग्जामिनेशन दिया, रिटर्न एग्जामिनेशन, फिर आपसे जो आपके टीचर रहते थे पूछते थे कि हाँ आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, उसके हिसाब से भी आपको कुछ मार्क्स मिलते थे। तो सेम हमारे पास कम्युनिकेशन का वो जरिया जो हम लोग क्या करते हैं, बातचीत के थ्रू करते हैं। इसमें हमारे पास इंटरव्यू आता है, लेक्चर आता है, मीटिंग आता है, ये सब के सब हमारे पास क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं। यानी अगर आप जो इंटरव्यू या कह सकते हैं ऐसा कम्युनिकेशन जो हमारे मुख के थ्रू होता है, जब बातचीत करते हैं, ये सब के सब ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। लिख के करिएगा तो भाई हमारे पास क्या हो जाए, रिटन कम्युनिकेशन है। यही बात है कि हिंदी में लिखा हुआ है, तो जो बच्चे अगर इंग्लिश समझने में दिक्कत हो, भाई आप लोग आराम से हिंदी देख के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मतलब आपको अपने मैसेज
जो ऑर्डर्स है, क्या कर लेटर है, सर्कुलर है, मैनुअल है, रिपोर्ट है, टेलीग्राम है, ऑफिस मेमोज है, बुलेटिन है, ये सब के सब को हम लोग क्या कहते हैं, एक फॉर्मल, इसके कह सकते हैं फॉर्मल मेथड कहते हैं कम्युनिकेशन का। इसमें क्या करें, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, मतलब आप सारे के सारे चीज को क्या करिएगा, लिखिएगा। और रिटन कम्युनिकेशन हमेशा इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कॉर्टियस होना चाहिए। यानी सब कुछ यहाँ पर जब आप कोई चीज लिखिएगा तो वो स्पष्ट होना चाहिए, ताकि हर चीज लोगों को समझ आ सके, क्योंकि आप किसी को बोल के नहीं समझा रहे। जैसे यहाँ पर मैंने ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, भाई मैं यहाँ आपको डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से पढ़ रहा हूँ ताकि आप सही बच्चों को समझ आ सके कि क्या बताया जा रहा है। क्योंकि भाई आपको कैसे थ्योरीज नहीं देना, थ्योरीज नहीं समझाना। भाई मैं आपको कोई पीएचडी नहीं करवा रहा कि थ्योरीज बताऊंगा, ये कराऊंगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग सुन के भी जाइएगा ना, तो रिटन कम्युनिकेशन को आप लोग आराम से यहाँ पे पेपर में लिख सकते हैं। और ये बताया हुआ हमारे पास, ठीक है, तो रिटन कम्युनिकेशन लिख लीजिएगा। अगला हमारे पास देखिए, जैसे हमने पढ़ लिया वर्बल, पढ़ लिया यानी मौखिक संचार पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है नॉर्मल, सॉरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आपके जो बिहेवियर है, आपका एलिमेंट ऑफ बोलने का तरीका है, आपके जो एक्सप्रेशन है, आपका बॉडी का पोस्चर है, आपकी आंखें बताती है, आपके कह सकते हैं बॉडी का ड्रेस सेंस बताता है, ये सब के सब जो होता है हमारे पास नॉन वर्बल। यानी आपने देखा यहाँ पर कि आपने कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपने जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मुझे आज तक कभी पर्सनली नहीं देखा है, तो आप सही बच्चों को, जैसे कि मैं जब बोर्ड में वीडियो बनाता हूं तो मैं आपसे ही बच्चों को इंटरेक्ट करता हूं अपने से, तो आपसे ही बच्चों को मेरा बिहेवियर कह सकते हैं लगता होगा कि भाई कैसा है सर, अच्छे हैं बुरे हैं, जो भी लगता है, तो आपको मेरे बारे में एक सेंस डेनोट होता है कि सर इस प्रकार के होंगे या भैया हमारे इस प्रकार के होंगे। उनकी मेरे आवाज़ से, स्पीड से, टोन जैसे पढ़ा रहा हूँ, तो आप टोन से पढ़, जैसे मेरा अभी आवाज़ से पढ़ सुनेंगे तो भाई आवाज़ थोड़ा डाउन होगा, क्योंकि देखिए तबियत खराब है, तो आपको एक रफ आइडिया लग गया कि थोड़ा सा आवाज़ इनका डाउन, कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, बॉडी, ये सब के सब हमारे पास क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं। यानी अगर हम चीज लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो भाई आपके अलावा, इसके अलावा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों के टोन से, बॉडी देख के, इस प्रकार मूवमेंट से, ये सब कुछ हम लोग पता लगाते हैं, और ये हमारा क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। तो आशा करूंगा कि आप सही बच्चों को वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आया होगा, एकदम अच्छे समझ गए होंगे। किसी बच्चे को अगर दिक्कत आया हो तो भाई कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, एकदम बताइएगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा बताने की आप सही बच्चों को, ठीक है। तो फिलहाल आज का ये वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो आपका प्रोसेस रहेगा कम्युनिकेशन का वो बताया जाएगा। फिलहाल आज हमारा क्लास 1 था, जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके और आप सभी बच्चों क्लासेस सारा का सारा एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एजी का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।